दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कार के बारे में बताने वाला हूं जो पहली नज़र में छोटी लगती है लेकिन अंदर से फैमिली के लिए बहुत बड़ा खेल कर सकती है। सोचिए, 6 लाख के आसपास की प्राइसिंग, निसान का बेज, 7 सीट्स, सब 4 मीटर साइज और ऐसी प्रैक्टिकलिटी जो कई हैचबैक्स को सोचने पर मजबूर कर दे। अब सवाल ये है, क्या निसान ग्रेवाइट सच में एक स्मार्ट फैमिली कार है या फिर ये सिर्फ एक और रीबैज्ड प्रोडक्ट है जिसे देखकर लोग बोलेंगे अरे भाई ये तो ड्राइवर ही है। लेकिन ठहरिए, कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि इस कार में कुछ ऐसी बातें हैं जो बजट फैमिली बायर्स के लिए जेन्युइनली बहुत काम की हैं और कुछ ऐसी कमियां भी हैं जिन्हें इग्नोर किया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निसान ग्रेवाइट का पूरा डिजाइन, स्पेस कितना है, 7 सीट्स सच में यूजेबल हैं या नहीं, फीचर्स क्या हैं, सेफ्टी कितनी है, इंजन कितना कैपेबल है, माइलेज कितना रियल मिलेगा, किसके लिए ये बेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या निसान ग्रेवाइट को खरीदना चाहिए या नहीं। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं दूंगा इसका सीधा साफ ऑनेस्ट वर्डिक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरुजी सुनील चौधरी और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही ऑनेस्ट, डीप, प्रैक्टिकल रिव्यूज जहां हाइप नहीं क्लैरिटी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि निसान ग्रेवाइट आखिर है क्या। सीधी बात, निसान ग्रेवाइट कोई कंप्लीटली ऑल न्यू कार नहीं है। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उसी प्रैक्टिकल फैमिली फार्मूला पर बना है जिसे हम पहले भी मार्केट में देख चुके हैं। यानी यह एक कॉम्पैक्ट 3 रो फैमिली कार है जो साइज में छोटी है लेकिन स्मार्ट पैकेजिंग की वजह से आपको 5+2 सीटिंग देती है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि भारत में बहुत सारे बायर्स की प्रॉब्लम यही है, बजट लिमिटेड है, फैमिली बड़ी है, कार कॉम्पैक्ट चाहिए, पार्किंग इजी चाहिए, मेंटेनेंस मैनेजेबल चाहिए और कभी कभी एक्स्ट्रा सीट्स भी चाहिए। यानी रोज लोग साथ नहीं बैठेंगे लेकिन ऑप्शन होना चाहिए। और निशान ग्रेवाइट एग्जैक्टली इसी जरूरत को टारगेट करती है। यहीं से होता है पूरा खेल। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां निसान ग्रेवाइट सबसे ज्यादा अटेंशन खींचती है। इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग लगभग 6 लाख रुपए और ऑन रोड वेरिएंट के हिसाब से 6.5 लाख से लेकर लगभग 10.5 लाख तक जा सकती है। अब जरा सोचिए, आज के टाइम में अगर कोई फैमिली बायर 6-7 लाख बजट लेकर मार्केट में जाता है तो उसके दिमाग में कौन कौन सी कार आती हैं? स्विफ्ट आती है, बलेनो, i20, पंच, एक्स्टर, कभी कभी कुछ लोग यूज्ड मार्केट भी देखने लगते हैं। लेकिन निसान ग्रेवाइट क्या करती है? वो कहती है उतने बजट में मैं तुम्हें सिर्फ 5 सीट्स नहीं, स्पेस, फ्लेक्सिबिलिटी, फैमिली प्रैक्टिकलिटी और 7 सीट ऑप्शन दे दूंगी। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ प्राइस से नहीं जीतती, ये वैल्यू इक्वेशन से भी जीतने की कोशिश करती है। अब बात कर लेते हैं इसकी डिजाइन की। सबसे पहले अगर आप साइड से देखेंगे तो ये कार आपको बहुत जानी पहचानी लगेगी और रियर प्रोफाइल भी काफी हद तक जाना पहचाना लगेगा। लेकिन निसान ने फ्रंट पर इसे अपनी पहचान देने की अच्छी कोशिश की है। फ्रंट डिजाइन, आगे से आपको मिलता है निशान का स्टाइल वाला ग्रिल, बड़ा निशान का लोगो, बोनेट पर बोल्ड ग्रेवाइट की बैजिंग, स्प्लिट स्टाइल लाइटिंग लेआउट, ऊपर डीआरएल ट्रीटमेंट, नीचे मेन लैंप यूनिट, फॉग लैंप का सेटअप, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और कुछ लॉन्च एडिशन वर्जन्स में आपको ऑरेंज के एक्सेंट्स, डीकैल्स, कॉस्मेटिक इंसर्ट्स भी मिलते हैं। फ्रंट पर यह कार जेन्युइनली एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करती है और ईमानदारी से बात करें, फ्रंट से ये काफी डिसेंट और फ्रेश लगती है। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो कॉम्पैक्ट प्रोपोर्शंस हैं, गाड़ी 4 मीटर से छोटी है, 15 इंच के टायर हैं और इसके जो पहियों के जो कवर हैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन किए गए हैं। रूफ रेल दिया गया है, ग्लास एरिया काफी बड़ा है। ये लार्ज ग्लास एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कार ज्यादा एयरी फील होती है, खुला खुला लगता है। फैमिली कार में ये बहुत बड़ी बात है, ज्यादातर कारों में नहीं मिलता है ऐसा। अगर रियर डिजाइन की बात की जाए तो जानी पहचानी शेप मिलती है, स्टाइलिश टेल लैंप्स हैं, ड्राइवर वाले, वाइपर है, डीफॉगर है, रियर पार्किंग सेंसर्स हैं, निसान की
थोड़े बहुत टचेस दिए गए हैं, ग्रे वाइट की बैजिंग है। तो डिजाइन अगर आप ढूंढ रहे हैं कि कोई ड्रामेटिक हो, बिल्कुल नया हो, लोग आंख फाड़ फाड़ कर देखें, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल, डिसेंट लुकिंग, फैमिली फ्रेंडली, क्लीन डिजाइन चाहते हैं तो ग्रेवाइट आपको निराश नहीं करेगी। अगर इस गाड़ी की साइज की बात करें तो ये गाड़ी 4 मीटर से छोटी है, यानी शहर में आप इसे आसानी से चला सकते हैं, पतले रोडों में चला सकते हैं, पतली गलियों में पार्किंग आसानी से कर सकते हैं, ट्रैफिक में आसानी से बढ़िया कंफर्टेबल रह सकते हैं, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। और यही इसकी सुंदरता है, क्योंकि आमतौर पर 7 सीटर सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है बड़ी गाड़ी, मुश्किल पार्किंग, ज़्यादा खर्च, हैवी ड्राइविंग फील। लेकिन ग्रेवाइट क्या करती है, वो आपको देती है हैचबैक जैसी मैनेजेबल साइज, लेकिन एमपीवी जैसी फैमिली प्रैक्टिकलिटी। इसी वजह से ये गाड़ी स्पेशल है। अगर बात करें इसके बूट स्पेस की, तो आपको यहाँ निशान ग्रेवाइट की फिलॉसफी समझनी होगी। जब आप तीसरी रो को ऊपर कर देते हैं, 7 सीट मोड में कार यूज कर रहे हैं, तो बूट स्पेस ऑब्वियसली कम मिलेगा। यानी छोटा बैकपैक, थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान, छोटे छोटे बैग्स, उतना ही सामान रख सकते हैं जब 7 सीट्स ऊपर हो। उम्मीद भी यही की जाती है, 4 मीटर से छोटी गाड़ी है भाई, ठीक है, तो अनलिमिटेड बूट तो आ नहीं सकता। लेकिन असली मैजिक कहाँ है? असली मैजिक है इसकी मॉड्यूलरिटी में। तीसरी रो को फोल्ड किया जा सकता है, टंबल किया जा सकता है, और तो और हटा के साइड में रख दो। जैसे ही आप तीसरी रो फोल्ड या रिमूव करते हैं, भैया इतना सारा जगह आ जाता है पीछे, कमाल का लगेज एरिया आ जाता है। पूरा का पूरा फैमिली का सामान भर दो, बड़े बड़े सूटकेस भर दो, पूरे हफ्ते की ट्रिप की, वीकेंड का सामान भर दो, शॉपिंग भर भर के कर दो। इनफैक्ट इसे बिजनेस यूज कार भी बनाया जा सकता है। अगर आप इसे 5 सीटर प्रैक्टिकल की कार की तौर पे अगर समझेंगे, तो भैया बहुत अच्छी तंगड़ी कार है। तीसरी रो की अगर बात करें, तो निसान ग्रेवाइट की तीसरी रो सच में कमाल की है। और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कमाल की है, अगर उम्मीदें अच्छी रखो तो। देखिए, बच्चे आराम से बैठ जाएंगे, 2 से 3, टीनेजर्स भी बैठ सकते हैं, वो एडल्ट्स जिनकी हाइट कम है वो भी बैठ सकते हैं। शहर में घूमना है, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दूर की फैमिली आउटिंग करनी है, 7 लोग बिठा लो। और सेकंड रो, इसकी बीच वाली जो रो है, वो आगे पीछे स्लाइड होती है, जिसकी वजह से और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, एक्सेस आसान है, हेडरूम भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, सर टच नहीं होता। साइड में विंडोज हैं, एसी वेंट्स भी दे रखे हैं साइड में, सेकंड रो में भी, थर्ड रो में भी। कमाल कर दिया गाड़ी ने। 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बजट 7 सीटर्स में तीसरी रो सिर्फ नाम की होती है। लेकिन यहाँ कोशिश दिख रही है कि इसे जेन्युइनली काम का बनाया गया है। अगर आप रोज 7 लोग लेकर चलेंगे रोज, तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। अगर आप लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स पर पूरा लोड लेकर चलेंगे, तो भी गाड़ी आपके लिए नहीं है। लेकिन आप ज्यादातर 5 लोग होते हैं, कभी कभी छठा या सातवां पैसेंजर होता है, या बच्चे होते हैं, तो फिर ग्रे वाइट की थर्ड रो अपने साइज के हिसाब से बहुत काम की चीज है। बात कर लेते हैं सेकंड रो की। बहुत बढ़िया रो है इसकी सेकंड। 7 सीटर मत समझिए, 7 सीटर तो इसका फायदा है। आप इस गाड़ी का सेकंड रो समझिए, जो ड्राइवर के पीछे है। यहां आपको अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है, स्लाइड करने की वजह से अच्छा खासा लेग रूम भी मिल जाता है। बड़ी खिड़कियां हैं तो हवा हवाई फील होता है, सीट को स्लाइड किया जा सकता है, रिक्लाइन भी किया जा सकता है, और काफी रिक्लाइन किया जा सकता है। सेकंड सीट, ज्यादातर गाड़ियों में सेकंड रो में रिक्लाइन होता ही नहीं है। यहाँ ग्रेवाइट कमाल कर रही है। पूरी फैमिली, आपके माता पिता बड़े आराम से बैठ सकते हैं, एसी वेंट्स दिए गए हैं, आराम से उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। तो ये गाड़ी इस मामले में बहुत सारी हैचबैक्स को पीछे छोड़ देती है, स्विफ्ट को, बलेनो को, i20 को। ये गाड़ियां अपने सेगमेंट में अच्छी हैं, लेकिन रियर सीट में ग्रेवाइट इनसे आगे निकल रही है। और रियर सीट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखिए, चलाने वाला तो ड्राइवर है, सामने बैठ जाएगा वो भी मजा है, पीछे वाले परेशान रहते हैं। इस मामले में ग्रेवाइट ने कमाल कर दिया है। ये गाड़ी हमारे बड़े बूढ़ों के लिए, फैमिली यूज के लिए बड़ी अच्छी है, डेली सिटी फैमिली मोबिलिटी के लिए बड़ी अच्छी है। अगर कोई बोलता है मुझे रोज 5 लोग बिठाने हैं आराम से, कभी कभी एक्स्ट्रा सीट भी चाहिए, तो ग्रेवाइट एकदम कमाल की गाड़ी है, कंपटीशन में दूसरी गाड़ी नहीं है।
अब अगर इसके केबिन की बात करते हैं, इसका केबिन बड़ा प्रैक्टिकल है, बड़ा फंक्शनल है, फैमिली फ्रेंडली है, प्रीमियम नहीं है, लेकिन सस्ता भी फील नहीं होता है। अगर कीमत के हिसाब से देखें तो इसकी फिट एंड फिनिश बहुत डिसेंट है, मटेरियल्स इसके एक्सेप्टेबल हैं, ओवरऑल लेआउट प्रैक्टिकल है, इसका केबिन ब्राइट फील देता है, फैमिली यूसेज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके डैशबोर्ड की डिज़ाइन सिंपल है, यहाँ पे आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फिजिकल एसी कंट्रोल्स आराम से, स्टोरेज ठीक ठाक मिल जाता है यहाँ पे आपको, इनफैक्ट कई गाड़ियों से ज़्यादा। लेआउट बहुत प्रैक्टिकल है, क्लीन अर्गोनॉमिक्स हैं, और ईमानदारी की बात करें तो जो फिजिकल एसी के नॉब्स दिए गए ना, कमाल के हैं, क्योंकि चलते चलते सिंपल कंट्रोल टच स्क्रीन से ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, अगर स्टीयरिंग की बात करें तो ऑडियो कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल है, टिल्ट एडजस्टमेंट है, रीच एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि कीमत भी तो देखो गाड़ी की, इतनी कम कीमत पे इतने फीचर्स मिल रहे हैं, कमाल है। स्टोरेज, ग्लोव बॉक्स, ट्रे, स्मॉल यूटिलिटी स्पेसेस, यानी फैमिली यूज को ध्यान में रखकर कार बनाई गई है, कमाल के स्पेस है। अब अगर बात करें इस गाड़ी के फीचर्स की तो निसान ग्रेवाइट बहुत अच्छा पैकेज लेकर आई है। 8 इंच का टच स्क्रीन है, वायरलेस एंड्रॉयड है, वायरलेस एप्पल कार प्ले है, रिवर्स पार्किंग कैमरा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, रियर पार्किंग सेंसर हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है, क्रूज कंट्रोल है, वायरलेस चार्जिंग पैड भी है, पीछे की सीट पर भी एसी वेंट दिए गए हैं, तीसरी रो में भी एसी वेंट दिए गए हैं, 12 वोल्ट सॉकेट भी दिया गया है, रेन सेंसिंग वाइपर्स भी दिए गए हैं, प्रैक्टिकली स्टोरेज स्पेस बहुत सारा है, और कुछ वर्जन्स में ऑडियो सिस्टम भी डिसेंट क्वालिटी फील देता है, और टॉप एंड परसेप्शन काफी अच्छा बनता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कार फीचर ओवरलोडेड नहीं है, लेकिन जो फीचर्स दिए गए हैं वो रियल लाइफ में कमाल कर रहे हैं, और बजट फैमिली बायर को यही चाहिए होता है। देखिए, इनोवा 35 लाख की आती है, बहुत सारे फीचर उसमें भी नहीं है, और यहाँ आपको गाड़ी 7-8 लाख में, 6.5 लाख में पूरी फैमिली को मजा कराने की कोशिश कर रही है। आप गाड़ी की कोशिश देखिए। इस गाड़ी की सेफ्टी की बात करें तो निसान ग्रेवाइट को 4 स्टार्स मिले हैं, बहुत बड़ी बात है। जिस लेवल की ये कार है, जितना दे रही है, 4 स्टार के साथ दे रही है। 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन रिलेटेड सपोर्ट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स कैमरा, और प्लेटफॉर्म हिस्ट्री के हिसाब से इस आर्किटेक्चर का सेफ्टी कॉन्फिडेंस मार्केट में पहले से बना हुआ है। कई जगह पर 4 स्टार क्रैश टेस्ट लाइनेज की बात भी आती है, बहुत कॉन्फिडेंस बनता है इससे। अगर सिंपल भाषा में बोलें, इस बजट में अगर आपको 6 एयरबैग्स, ESC और प्रैक्टिकल फैमिली फोकस्ड सेफ्टी पैकेज मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इसका इंजन ही सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, तो उसको समझना जरूरी है। इंजन निसान ग्रेवाइट में मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर है 72 PS और टॉर्क है 96 न्यूटन मीटर। इसके गियर बॉक्स मिलते हैं 5 स्पीड एनुअल, 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT। इस कार में यही लिमिट है। इस गाड़ी का जो इंजन है वो शहर के लिए ठीक है, रोज आने जाने के लिए ठीक है, हल्के फैमिली के लिए ठीक है, नॉर्मल ड्राइविंग के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप 7 लोग भर के, सामान भर के हाईवे पे ओवरटेक करने की सोच रहे हैं, फटाफट पिकअप लेने की सोच रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पुल करने की सोच रहे हैं, पहाड़ों पे जाने की सोच रहे हैं, तो भैया ये कार आपके लिए नहीं है। गलत सलाह देना हमारा काम नहीं। तो आपको अपनी उम्मीदों पर कंट्रोल करना होगा। इस इंजन में थोड़ा सा शोर भी आता है। 3 सिलेंडर का जो इंजन है उसका चरित्र ही ऐसा है कि वो आपको लगेगा थोड़ा परेशान हो गया है। अब बात कर लेते हैं मैनुअल लेना चाहिए कि AMT। देखो, मेरी अगर पसंद की बात की जाए तो मैं मैनुअल लेना ज़्यादा पसंद करूंगा। गाड़ी के ऊपर बेटर कंट्रोल रहता है, बेटर रिस्पॉन्स रहता है, बेटर ड्राइविंग हो पाती है, ओवरटेक्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है गियर ऊपर नीचे करके। AMT सिटी कंफर्ट के लिए ठीक है, लेकिन इस पावर लेवल पर जो 1 लीटर का इंजन है, मैनुअल लेना ज़्यादा समझदारी है। इसकी माइलेज की बात करते हैं दोस्तों। इसका माइलेज बोला गया है कि लगभग 19.5 किलोमीटर तक मिलेगा, लेकिन असली दुनिया में आपको पेपर की बात नहीं माननी चाहिए। अगर आप शहर में हैं, ट्रैफिक वगैरह में हैं, तो 10 से 12 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। शहर और हाईवे दोनों पे मिक्स हैं तो 12 से 15, हाईवे पे चलेंगे तो 16-17 तक मिल जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा माइलेज के पीछे पड़े हुए हैं
तो ग्रेवाइट उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठती, क्योंकि ग्रेवाइट आपको बहुत कुछ दे रही है। लेकिन अगर आप स्पेस चाहते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, तो माइलेज को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ मिल रहा है। और इस गाड़ी में सीएनजी भी आ सकता है फ्यूचर में, और सीएनजी आने के बाद तो माइलेज का इशू खत्म हो जाएगा। इस गाड़ी में बहुत सारे लॉन्च फीचर्स और लॉन्च ऑफर्स भी दिए गए हैं, तो आप मार्केट में जाके बात कर सकते हैं अपने शोरूम में। गाड़ी का साइज कॉम्पैक्ट है, 7 सीट है, फैमिली है, गाड़ी चलाने में बहुत कम खर्चा आएगा आपको, तो बहुत अच्छी कार है। आप आराम से 7-8 साल गाड़ी के मजे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाई रनिंग यूजर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकती है सीएनजी आने के बाद, जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो सीएनजी ऑब्वियसली माइलेज बहुत अच्छी दे देगी। अब बात कर लेते हैं ओनरशिप की। निसान ग्रेवाइट की एक हिडन ताकत ये भी है कि मैकेनिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड कार नहीं है। इसके अंदर सिंपल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है, साइज छोटा है, मेंटेनेंस इसका प्रैक्टिकल है, गाड़ी हल्की है, टर्बो वाला कॉम्प्लेक्सिटी इस गाड़ी में नहीं दिया गया है। लॉन्ग टर्म ओनरशिप में ये बहुत सारे लोगों को शांति प्रदान करने वाली है। अगर आप अभी इस गाड़ी को खरीदते हैं तो वारंटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सर्विस पैकेज के ऑफर्स मिल रहे हैं, फाइनेंस ऑफर्स मिल रहे हैं, लॉन्च एडिशन के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो सब आप बात कर सकते हैं डीलर से। आप अपने शहर में निशान डीलर और निशान सर्विस को जरूर चेक करो, अगर वो संतुष्टिजनक है तो गाड़ी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये गाड़ी किन लोगों के लिए बेस्ट है? आपका बजट छोटा है, फैमिली के साथ भी मजे करने हैं, ज़्यादातर 5 लोग बैठते हैं, कभी कभी छठा सातवां भी बैठता है, शहर में ज़्यादा है, छोटी कार चाहिए, पार्किंग भी छोटी है आपके पास, बड़े बूढ़े और बच्चे खुश भी रखने हैं आपको, तो भैया ये गाड़ी एकदम फिट बैठ जाती है आपके लिए। मस्त गाड़ी है, ठीक है। लेकिन आप रोज 7 लोग बिठा के चलोगे, हाईवे पे परफॉर्मेंस चाहिए, पावर भी चाहिए, पिकअप भी चाहिए, टर्बो जैसा फील चाहिए, इंटीरियर प्रीमियम चाहिए, सामान भर के लॉन्ग डिस्टेंस चलना है, पहाड़ों पर चलना है, तो आपको एक ग्रेवाइट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसके कंपटीशन में स्विफ्ट कौन लेगा। यहां आप 7 लोग तक बिठा सकते हो, स्विफ्ट में आप सिर्फ 5 ही लोग बिठा सकते हो। स्विफ्ट में उतना ज़्यादा डिग्गी का स्पेस नहीं है, इसमें ज़्यादा है। एक कंपैरिजन करने की मैं बात कर रहा हूँ, बट स्विफ्ट का अपना अलग मजा है। मैंने स्विफ्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखिए। स्विफ्ट में ड्राइविंग की फील है, स्पोर्टी नेचर है, पर्सनल कार का अपील है, पंची फील है, और ब्रांड फैमिलियरिटी तो है ही तंगड़ी। लेकिन अगर आपका फोकस है फैमिली, ज़्यादा केबिन स्पेस, बेटर रियर कंफर्ट, फ्लेक्सिबल सीटिंग, कभी कभी 7 लोग, तो ग्रेवाइट की वैल्यू ज़्यादा मजबूत हो जाती है। स्विफ्ट दिल से खरीदी जाती है, ग्रेवाइट दिमाग से खरीदी जाती है, और फैमिली बायर्स के लिए कई बार दिमाग वाली खरीद लंबे समय तक सही साबित होती है। तो मित्रों, ये गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए? निसान ग्रेवाइट परफेक्ट कार नहीं है, लेकिन ये बहुत स्मार्ट कार है। इस कार को समझने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि ये सस्ती 7 सीटर नहीं है, ये स्मार्ट कॉम्पैक्ट फैमिली यूटिलिटी कार है, जिसमें 7 सीट फ्लेक्सिबिलिटी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी कीमत, इसका स्पेस, सेकंड रो का कंफर्ट, और तीसरी रो का मॉडल, फोल्ड रिमूव, प्रैक्टिकल फीचर्स, रिस्पेक्टेबल सेफ्टी, सिटी फ्रेंडली साइज, फैमिली फोकस्ड यूजेबिलिटी। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसका इंजन। अगर आप इंजन के कॉम्प्रोमाइज को समझते हैं और आपकी जरूरत है बजट फैमिली कार विद मैक्सिमम प्रैक्टिकलिटी, तो निसान ग्रेवाइट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाती है। अगर आप इसे रोज 7 एडल्ट्स बिठाकर चलेंगे तो गलती हो जाएगी। ये बेस्ट प्रैक्टिकल कॉम्पैक्ट 5 सीटर विद एक्स्ट्रा सीट्स व्हेन नीडेड समझकर खरीदेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आप क्या चुनेंगे, निसान ग्रेवाइट चुनेंगे, रेनॉल्ट की ट्राइवर, स्विफ्ट या अर्टिगा? और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो बनाऊं निसान ग्रेवाइट वर्सेस रेनॉल्ट ट्राइवर वर्सेस अर्टिगा, कौन है सबसे बेस्ट फैमिली कार, तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट कंपैरिजन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी के साथ नमस्कार, जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की जय।